हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज का हमारा टॉपिक है जनवरी टू मार्च के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं जनवरी, फरवरी और मार्च के, हम उन सबको यहाँ पे कवर कर लेंगे। पूरे वीडियो को आप एंड तक देखिए। मैं आपको इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं कर रही हूँ, इसलिए हम फटाफट चलते हैं और क्वेश्चन को कर लेते हैं। आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको यहाँ पे कहीं पे टाइम वेस्ट नहीं होगा और सारे क्वेश्चंस इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आप सारे ही अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा जो एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स है वो पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और इसमें कुछ एग्ज़ाम्स जो अभी हुए थे जनवरी और फरवरी में, उस टाइम के से कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं, मतलब जनवरी और फरवरी के। तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम पूरे कवर करेंगे और लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे। पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको उन क्वेश्चंस को आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए अब बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पूरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अगर आपने मेरा जो जनवरी का करंट अफेयर्स और फरवरी का करंट अफेयर्स है अगर वो देखा हुआ है तो आप ये क्वेश्चंस को ईजिली ही अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो ट्राई करिएगा कि आप पहले वो देखें और फिर ये देखें, फिर आपका एकदम अच्छे से रिविज़न भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD CEO ऑफ BSc। तो BSc जो है इसके MD CEO किसे बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं सुंदररामन राममूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के MD CEO किसे बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो गवर्नेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन December 25। आप अपने से ट्राई करिए, उसके बाद मेरे आंसर देखिएगा। पहले पॉज करके आप खुद एक बार टिक कर लीजिए, फिर आंसर देखिए। ठीक है, तो जो 25 दिसंबर है, हम गुड गवर्नेंस डे या फिर गवर्नेंस डे बनाते हैं। तो ये किन के बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन स्वर्न एज प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं लूला डा सिल्वा। ठीक है, और ये 3rd टाइम यहाँ के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, आपको याद रखना है ये। इसके अलावा ब्राज़ील से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्राज़ील का जो कैपिटल है वो है ब्रासीलिया और ब्राज़ील की जो करेंसी है वो है रियाल। ये दोनों भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं अनिल कुमार लाहोटी। अगर आपको वीडियो स्लो लगी तो प्लीज़ आप 1.5 या फिर 1x में लगा लीजिएगा, और अगर आपको फास्ट लग रहा है तो प्लीज़ थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। हमारे पास टोटल 300 अबाउट 300 क्वेश्चंस हैं, तो हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि लेंदी होगा तो फिर आप अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, 108th इंडियन साइंस कांग्रेस टू बी हेल्ड इन। तो ये टू बी उस टाइम का है, हेल्ड इन तो ये कहाँ पे हेल्ड किया गया है? तो 108th, आपको ये भी याद रखना है, साइंस कांग्रेस जो है इसका 108th एडिशन यहाँ पे हो रहा था, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था इन नागपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो विल बिगिन इन। तो अंडर वाटर मेट्रो इंडिया का पहला कहाँ पे स्टार्ट होने वाला है? तो ये स्टार्ट होने वाला है इन कोलकाता, और ये होने वाला है अंडर विच रिवर। ये पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला अंडर वाटर रिवर जो मेट्रो है जो है वो कोलकाता में बन रहा है, वो किस रिवर के अंडर पे बन रहा है? तो ये बन रहा है अंडर हुगली रिवर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेपाल्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो नेपाल के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी? तो ये हैं पुष्पा दहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO सेलिब्रेटेड इट्स 65th फाउंडेशन डे ऑन। तो DRDO का 65th फाउंडेशन डे बनाया गया था ऑन 1 जनवरी 2023। बहुत ईजी है याद रखने के लिए, और ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी DRDO के एग्ज़ाम में। ठीक है, ये पूछा गया था कि DRDO ने अपना जो फाउंडेशन डे है ये 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया था, तो इसका कौन सा एडिशन यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या होगा? 65th। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको जनवरी के करंट अफेयर्स में बताया था, और अभी मैं आपको ये रिवाइज़ करवा रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप पहले मंथली करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए,
फिर आके इसको एक बार जस्ट रिवाइज कर लीजिए, आपका पूरा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम इंडिया 78th ग्रैंड मास्टर। तो इंडिया के 78th ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं कौस्तव चटर्जी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ आउटलाइंड 5-year प्लान टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाई। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने प्लान किया है कार्बन न्यूट्रल बनने का। कब तक का? तो ये जो ऐसे होते हैं जिसमें डेट पूछा जाता है कि कब तक ये हो जाएगा, 2030 तक या 2027 तक, इस तरह के क्वेश्चन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बात है तो यहाँ थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्होंने कार्बन न्यूट्रल होने का कब तक का प्लान बनाया है? ये है टिल 2030। ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च CM रेसिडेंशियल लैंड राइट्स स्कीम। तो स्कीम्स तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, तो यहाँ पे CM रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम जो है ये किस गवर्नर ने स्टार्ट की है, ये आपको बताना है। तो ये है मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने इसे स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन। तो हाइड्रोजन पावर ट्रेन स्टार्ट करने वाली एशिया में, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे हम पूरे वर्ल्ड की बात नहीं, एशिया की बात कर रहे हैं। तो एशिया में पहला बन जाता है चाइना। और अगर आपको सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है। तो जर्मनी जो है पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को स्टार्ट किया गया था। ठीक है। तो चाइना और जर्मनी आप ऐसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट, सियाम ब्रिज वॉज इनाग्रेटेड इन विच स्टेट। तो सियाम ब्रिज जो है इसे किस स्टेट में इनाग्रेट किया गया है। तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है और करंट अफेयर्स तो आ सकता है। ये इनाग्रेट किया गया है इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू गेट ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन। तो सियाचिन में ऑपरेशनली डिप्लॉय होने वाली पहली वुमेन ऑफिसर कौन है। तो ये हैं कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट, PM मोदी टू लॉन्च वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट क्रूज गंगा विलास। यहाँ पे तो आपको पहली बात याद रखना है कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट क्रूज है कौन सा, इसका नाम है गंगा विलास। और इसे स्टार्ट किया गया है फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़। ठीक है। तो वाराणसी से चल के ये डिब्रूगढ़ जाने वाली है, इसका नाम है गंगा विलास। ये इसकी पिक्चर है। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर इज इनाग्रेटेड इन। तो पहला जीनोम एडिटिंग ट्रेनिंग सेंटर ये इनाग्रेट किया गया है इन मोहाली, पंजाब। नेक्स्ट, ए 120 feet टॉल स्टैचू ऑफ पोलो प्लेयर हाईएस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज़ इनाग्रेटेड इन। तो ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे हाईएस्ट जो मॉन्यूमेंट है ये है, ठीक है, पोलो प्लेयर का। ये कहाँ पे इनाग्रेट किया गया है। तो ये इनाग्रेट किया गया है इन मणिपुर। ठीक है। तो मणिपुर में इसे इनाग्रेट किया गया है। अब आपको बताना है, एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, पोलो के कितने प्लेयर्स होते हैं, मतलब पोलो में कितने लोग खेलते हैं, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम इनाग्रेटेड इन। तो वर्ल्ड का फर्स्ट जो पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम है ये कहाँ पे इनाग्रेट किया गया है। तो ये इनाग्रेट किया गया है इन तिरुवनंतपुरम, केरला। ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपको पोलो प्लेयर्स कितने होते हैं, ये ऑलरेडी आ चुका है एग्ज़ाम में, तो आपको ये डेफिनेटली याद रखना है कितने प्लेयर्स होते हैं, आगे भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट, इमोइनु इरादपा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इमोइनु इरादपा फेस्टिवल ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, किस स्टेट में। तो ये हो जाएगा इन मणिपुर। ठीक है। तो मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है इमोइनु इरादपा फेस्टिवल। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन हैज़ अपॉइंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एज बिहार्स होम ऑफ द फॉलोइंग एज बिहार्स स्टेट आइकन। तो बिहार की स्टेट आइकन बना दी गई हैं कौन, पिक्चर देख के आप जान जाएंगे ये कौन है, मैथिली ठाकुर। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग विल होस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इसे कौन होस्ट करा, ये होस्ट किया गया है बाय इंडिया। तो इसका जो थीम था ये था यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिटी ऑफ वॉइस एंड यूनिटी ऑफ पर्पस। नेक्स्ट, द 2023 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय। तो FIH हॉकी वर्ल्ड कप ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो ये कहाँ पे होस्ट किया गया था ये बताना है।
तो इसे होस्ट किया गया है इन उड़ीसा। आप देख सकते हैं ये भुवनेश्वर और राउरकेला में इसे ये होस्ट किया गया था। इसका जो मैस्कॉट था, पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि FIH वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप का मैस्कॉट क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑली द ऑलिव रिडली टर्टल, ये इसका मैस्कॉट था। नेक्स्ट, एज पर NSO रिपोर्ट इंडियाज़ GDP विल ग्रो एट। तो NSO के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का GDP कितना ग्रो होने वाला है, तो ये ग्रो होने वाला है बाई 7%। NSO है क्या, आपको ये पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इसे इस्टेब्लिश किया गया था इन 1947 और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है इन न्यू दिल्ली, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, गान नगाई फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन। गान नगाई फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है उसी स्टेट में जहाँ पे इमोइनु इरातपा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप बताइए कि ये वाला फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो उसका भी आंसर वही हो जाएगा जो इसका आंसर था। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल। नेक्स्ट, मैं आपको आंसर नहीं बता रही हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसरो टाइज अप विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर स्पेस टेक स्टार्टअप्स। तो इसरो ने किसके साथ टाई अप किया है फॉर स्पेस टेक स्टार्टअप्स, तो इन्होंने टाई अप किया है विद माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, कुछ टाई अप्स जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाले बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे इसरो है और माइक्रोसॉफ्ट है, तो थोड़ा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम इंडिया 79th ग्रैंड मास्टर। अभी हमने पढ़ा था कौन सा, 78th, कौन थे, कौस्तव चटर्जी, हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में। अब आ जाते हैं 79th, तो ये कौन है, ये हैं प्रनेश M। और 77th भी याद रख लीजिए, एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि 3 तो आपको याद रखने ही हैं। तो ये हैं आदित्य मित्तल, कौस्तव चटर्जी और प्रनेश M, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम्स फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू गेट ब्रॉन्ज स्टैचू एट सिडनी क्रिकेट स्टेडियम। तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो है वहाँ पे ब्रॉन्ज स्टैचू बनाई गई है फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर की, तो वो कौन है, फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर की एक स्टैचू बनाई गई है कहाँ पे, सिडनी में, तो ये हैं बेलिंडा क्लार्क। ठीक है, तो बेलिंडा क्लार्क की यहाँ पे स्टैचू बनाई गई हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी बिकम्स द फर्स्ट एवर टू होस्ट अ फार्मूला ई चैम्पियनशिप रेस। तो इंडिया में पहला कौन सा एक सिटी है जहाँ पे फार्मूला ई चैम्पियनशिप रेस को स्टार्ट किया गया या फिर होस्ट किया गया। ठीक है, तो ये बहुत ही न्यूज़ में था, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर जो है हैदराबाद है। इसके अलावा इसके जो विनर थे वो भी ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उसको भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। ठीक है, नेक्स्ट, अम्बेडकर आ लाइफ बुक रिटन बाई। तो अम्बेडकर आ लाइफ ये बुक किसने लिखी है, तो ये बुक लिखी है शशि थरूर ने। तो इनकी जो बुक्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एक बार शशि थरूर से रिलेटेड जो ये हैं इनकी जो बुक्स होती हैं उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आते हैं। अदरवाइज़ मैं ही आपको एक वीडियो बनाऊंगी बुक्स से रिलेटेड, तब मैं आपको बताऊंगी शशि थरूर के जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो। ठीक है, तो यहाँ तो आप याद रखिए कि अम्बेडकर आ लाइफ जो है ये लिखी है किसने, शशि थरूर ने। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट केबल 8 लेन जुआरी ब्रिज ओपन एट। तो सियोम ब्रिज कहाँ पे था, अरुणाचल प्रदेश में था। अब हम बात कर रहे हैं जुआरी ब्रिज, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा इन सब के बीच में। तो जुआरी ब्रिज जो है इसे इनॉग्रेट किया गया है इन गोवा। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट पर्पल फेस्ट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो इंडिया का पहला पर्पल फेस्ट जो है, पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था इन गोवा। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम न्यू CEO ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये है FSSAI, तो आपने पढ़ा सुना होगा इसका नाम जो है। ठीक है, तो इसके जो CEO हैं ये बन गए हैं जी कमलावर्धन राव। नेक्स्ट, वेयर हैज़ 700 feet वॉल ऑफ पीस अ मास्टर पीस ऑफ मुराल आर्ट इनाग्रेटेड। तो वॉल ऑफ पीस ये कहाँ पे बनाया गया है, ये बनाया गया है इन केरला। केरला में कहाँ पर, चेरपुल्लासेरी, इस जगह पे बनाया गया है वॉल ऑफ पीस। ठीक है, नेक्स्ट, 75th इंडियन आर्मी डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो 75th इंडियन आर्मी डे जो है ये ऑब्जर्व किया गया था कब,
ये ऑब्जर्व किया गया है ऑन 15 जनवरी। तो इंडियन आर्मी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो इंडियन आर्मी के आर्मी चीफ हैं कौन? जनरल मनोज पांडे। ये इस्टेब्लिश किया गया है इन 1895 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट, हु हैज़ अवॉर्डेड द बेस्ट सॉन्ग एंड बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म? तो बेस्ट सॉन्ग और बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए किसे अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है राजमौली को। तो इन्हें दिया गया है फॉर RRR। तो अभी RRR ने ऑस्कर्स भी जीता है, ठीक है, और इसके बाद इन्होंने गोल्डन ग्लोब भी जीता हुआ है और इन्होंने अभी ये भी जीता हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा जो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड है ये दिया गया है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। बेस्ट एक्टर दिया गया है ब्रेंडन फ्रेजर को और बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया है केट ब्लैंचेट को। तो आप ये सारे को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द 71st एनुअल मिस यूनिवर्स पेजेंट? तो एनुअल 71st जो मिस यूनिवर्स पेजेंट था उसे किसने जीता है? तो ये जीता है आर बोनी गैब्रियल ने, ठीक है। नेक्स्ट, पीयूष गोयल लॉन्च्ड विच पोर्टल टू स्टार्टअप मेंटरशिप? तो स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए पीयूष गोयल ने एक ऐप को लॉन्च किया है या फिर है ना एक पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है मार्ग। तो अब ये मार्ग है क्या, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? तो पहली कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है ये बन गई है कोल्लम, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बिकम फुली डिजिटल मेकिंग ऑल सर्विसेज डिजिटल? तो कौन सी ये यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे इन्होंने सर्विसेज को जो है डिजिटल कर दिया गया है, मतलब जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उन सबको ये डिजिटली अब हैंडल कर रहे हैं, कुछ भी अब ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं होता है। तो ये स्टेट है, स्टेट नहीं यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट, विच मूवी वॉज स्क्रीन एट SCO फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय SCO काउंसिल? तो SCO फिल्म फेस्टिवल का जो हुआ था SCO काउंसिल, वहाँ पर कौन सी मूवी को स्क्रीन किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे स्क्रीन किया गया था तुलसीदास जूनियर को। अगर आप आंसर्स जानते हैं प्लीज़ आप पहले ही टिक कर लीजिए, है ना, उसके बाद आंसर्स देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इन्होंने ये जो फिल्म है इसे नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया है फॉर बेस्ट फीचर फिल्म, है ना। तो ये इन्होंने अवार्ड भी जीता है प्लस इन्हें SCO में स्क्रीन भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया एंड इजिप्ट, यहाँ पे थोड़ा ये मिस्टेक है, आप इंडिया एंड इजिप्ट का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका आपको नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो नाम है ये है साइक्लोन 1। साइक्लोन 1 है इंडिया और इजिप्ट के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बीन इन्वाइटेड एज गेस्ट कंट्री एट G20 समिट? तो G20 समिट में किस कंट्री को एज अ गेस्ट कंट्री बुलाया गया है? तो ये बुलाया गया है इजिप्ट को। नेक्स्ट, वरुणा ए नेवल एक्सरसाइज कमेंस्ड इन इंडियन ओशन इज बिटवीन इंडिया एंड, तो वरुणा एक नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड, तो वरुणा है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो फ्रांस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, कॉन्टिनेंट है यूरोप और इसकी करेंसी है यूरो, ठीक है। नेक्स्ट, माघी मेला फेस्टिवल इज़ हेल्ड एट मुक्तसर साहिब इन, तो माघी मेला फेस्टिवल किस स्टेट का फेस्टिवल है आपको ये बताना है। ये है फेस्टिवल ऑफ पंजाब। तो आप ये सब में तो नहीं होंगे कंफ्यूज बट इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेटर ब्रोक MS धोनीज लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट सिक्सेस इन ODI इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो है ये रिकॉर्ड को तोड़ा है किसने? रोहित शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेटर हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन एंड जॉइंट सेकेंड फास्टेस्ट एवर टू स्कोर 1000 ODI रन्स इन अ इनिंग, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, 1000 रन को फास्टेस्ट मतलब फास्टेस्ट 1000 रन इन्होंने स्कोर किया है। इनका नाम है शुभमन गिल। नेक्स्ट,
इंडियाज़ फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन वॉज लॉन्च्ड इन, तो स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है इन अगरतला, त्रिपुरा। नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडेड विच प्लांट इन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट, तो किस प्लांट को यूनियन गवर्नमेंट ने एज अ प्रोटेक्टेड प्लांट घोषित किया है? तो ये है नीला कुरांजी, ठीक है। नेक्स्ट, IIT मद्रास इंक्यूबेटेड फर्म JANK ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नेम्ड, तो IIT मद्रास के साथ ये जो JANK ऑपरेशन है इन्होंने एक इंडिजीनस ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, यानी कि इंडिया का खुद का, जिसका नाम है भार OS। ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। तो DRDO के एग्ज़ाम में ही पूछा गया था इसके बारे में। तो फ़िलहाल अभी जनवरी से अभी तक में कुछ एग्ज़ाम्स ही हुए हैं, तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम में पूछा गया था ये, ठीक है। नेक्स्ट, विज्ञानिका साइंस लिटरेचर फेस्टिवल इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन, तो विज्ञानिका साइंस लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था इन भोपाल, तो भोपाल में ऑर्गेनाइज किया गया था इसे। नेक्स्ट, रेयर ऑरेंज बैट इज स्पॉटेड इन विच ऑफ द नेशनल पार्क, तो एक रेयर ऑरेंज बैट को स्पॉट किया गया था, कहाँ पर? इसे देखा गया है इन कांगेर वैली नेशनल पार्क। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कांगेर वैली नेशनल पार्क है कहाँ पर। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर्स प्लस ज्योग्राफी ऐसे मिलाकर देगा, जो भी ट्रेंड में है क्वेश्चंस, और उसके साथ वो ज्योग्राफी में आता है या फिर पॉलिटी में आता है, उन सबको जोड़ के आपको दे जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट, विच स्टेट इज़ गोइंग टू होस्ट सरस फेयर, तो सरस फेयर ये कहाँ पे होने वाला है, किस स्टेट में? तो सरस फेयर होने वाला है इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट, पराक्रम दिवस वेलर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो वेलर डे या फिर पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन जनवरी 23, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज़ डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन टू बी बिल्ड इन, तो इंडिया का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है ये बिल्ड किया जाने वाला है इन पुणे। और वाटर के अंदर, अंडर वाटर कहाँ पे? ठीक है, तो अंडर वाटर जो है बिल्ड किया जाने वाला है इन कोलकाता, कहाँ पर? हुगली रिवर के नीचे, हमने पढ़ा ना अभी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एजुकेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 24 जनवरी। और एजुकेशन डे के अलावा यहाँ पर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, शंघाई कोऑपरेशन एसोसिएशन फिल्म फेस्टिवल इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन, तो हमने ये पढ़ा था तुलसीदास जूनियर को प्रीमियर किया गया था, है ना। तो ये जो SCO का फिल्म फेस्टिवल था, है ना, यहाँ पे इसे फिल्म को प्रीमियर किया गया था। तो ये एक्चुअली में ऑर्गेनाइज़ कहाँ पे किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था मुंबई में, ठीक है। SCO का फुल फॉर्म देख लीजिए, शंघाई कोऑपरेशन एसोसिएशन। इसे इस्टेब्लिश किया गया है इन 2001 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है इन बीजिंग, चाइना, ठीक है। नेक्स्ट, विच एयरपोर्ट वन द बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड, तो बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड जो है ये किस एयरपोर्ट को दिया गया है? तो ये दिया गया है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अब ये जो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ पर है? ये है इन गोवा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन, ये आपसे क्वेश्चन जैसे मैंने बताया आपको ना कि करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी में ला के दे देगा, वही चीज़ है ये बस, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट टारगेट्स टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बी ग्रीन एनर्जी स्टेट बाई 2025, तो पहला स्टेट जो ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा टिल या फिर बाई 2025, तो ये है कौन सा स्टेट? ये है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ अमूल, तो अमूल के चेयरमैन बनाए गए हैं शमल भाई पटेल। नेक्स्ट, इंडिया हेल्ड विच मैरीटाइम एक्सरसाइज इन इंडियन ओशन,
तो इंडियन ओशन में इंडिया ने मैरीटाइम एक्सरसाइज करवाया, तो इसका नाम था ट्रॉपेक्स। नेक्स्ट, विच स्टेट विल बी होस्टिंग AIFF 2023? तो कौन सी स्टेट जो है AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2023 को हेल्ड करने वाली है? तो ये करने वाली है केरला। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट नेज़ल वैक्सीन अगेंस्ट COVID-19 इन कोवैक मेड बाई। तो COVID-19 के अगेंस्ट एक नेज़ल वैक्सीन बनाई गई है, ठीक है, नेज़ल ड्रॉप्स इन कोवैक जिसका नाम है। तो इसे किसने बनाया है? इसे बनाया है भारत बायोटेक ने। नेक्स्ट, विच क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है बेन स्टोक्स को, और इन्हें जो है ICC एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी दिया गया है। नेक्स्ट, विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट? तो ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट दिया गया है कौन से स्टेशन को? ये दिया गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट, वीर गार्जियन इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। तो वीर गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान। नेक्स्ट, यूनेस्को डेजिग्नेट्स ओडिशा अ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट लोकेटेड इन विच कंट्री? तो उड़ीसा ये एक जगह है, आप देख सकते हैं, ये इसकी पिक्चर है। तो इसे जो है यूनेस्को ने डेंजर लिस्ट में इंक्लूड किया है। तो ये कहाँ पे है? ये है इन यूक्रेन, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट मिशन टू द सन विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो बाय जून-जुलाई, ठीक है। तो इंडिया का पहला मिशन टू सन कौन सा है? ये है आदित्य L1। तो इसे लॉन्च किया जाना है बाय इसरो, कब तक? जून-जुलाई तक ये जो है लॉन्च हो जाएगा, बट आपको नाम याद रखना है, इसका नाम है आदित्य L1, ठीक है। नेक्स्ट, एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। तो एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर? इन नागालैंड। नेक्स्ट, मार्टियर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 30 जनवरी ऑन डेथ एनिवर्सरी ऑफ। तो मार्टियर डे, ठीक है, इसे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 30 जनवरी को ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ वन वर्ल्ड वाइड वुमेन अंडर-19 वर्ल्ड कप, ठीक है। तो अंडर-19 वुमेन वर्ल्ड कप जो है ये किसने जीता है, किस कंट्री ने? तो ये जीता है इंडिया ने। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, मुगल गार्डन इन न्यू दिल्ली इज़ रीनेम्ड एज। तो मुगल गार्डन जो है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? इसका नाम अब हो गया है अमृत उद्यान। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन साइंड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा इंडिया। तो पूमा की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं कौन? ये बन गई हैं हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट, विच कंट्री इज़ नेम्ड एज पार्टनर ऑफ इंडिया इन बायो एशिया 2023। तो बायो एशिया 2023 में इंडिया का पार्टनर कौन है? ये है यूनाइटेड किंगडम। तो इसका जो हमने पढ़ा ये कहाँ पे होने वाला है? हैदराबाद में होने वाला है, ठीक है, बायो एशिया। और इसके अलावा हमने पढ़ा था ना फार्मूला ई जो चैम्पियनशिप है, ये भी कहाँ होने वाला है? ये भी होने वाला है इन हैदराबाद। तो ये जो बायो एशिया है इसका जो थीम है ये है एडवांसिंग फॉर वन शेप द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर, ये इसका थीम है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ वन द FIH हॉकी वर्ल्ड कप। हमने पढ़ा ना FIH हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, तो ये हुआ था इन उड़ीसा। तो इसे जीता किसने है? ये इसे जीता है जर्मनी ने, और रनर अप रहे हैं बेल्जियम। बेस्ट प्लेयर है निकलास वेलन। मैक्सिमम गोल्स जो हैं ये नीदरलैंड्स ने किए हैं। तो आपको विनर के अलावा रनर अप बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में विनर से ज़्यादा जो है रनर अप पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो रनर अप को बिल्कुल मत पूछिएगा। ये जो FCI का एग्ज़ाम था वहाँ पर तो सेकेंड रनर अप पूछा गया था, यानी कि थर्ड पर्सन जो आए थे उसके बारे में पूछा गया था, किसमें? फीफा में, ठीक है। तो इस तरीके से आजकल जो है थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया जा रहा है, विनर ना पूछ करके रनर अप, सेकेंड रनर अप ये पूछे जाते हैं। तो आप सारे को याद रखिएगा। तो जो मंथ था जैन का, है ना, हमने यहाँ पे इसे सारे क्वेश्चंस तो कर लिए हैं। इस जैन के मंथ में था 26 जैन, और आप जानते हैं ये क्या है? हमारा रिपब्लिक डे। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे थोड़े से टॉपिक को जो है क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो 26 जनवरी 1950 इस दिन पे हमारा क्या हुआ था?
कॉन्स्टिट्यूशन आया था इनटू इफ़ेक्ट, और जो इस बार का हमारा रिपब्लिक डे था ये था हमारा 74th रिपब्लिक डे। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैं B.R. अम्बेडकर, और चीफ गेस्ट थे 2023 में कौन? इजिप्ट के प्रेसिडेंट। और यही जो इजिप्ट है G20 का हमारा है ना, गेस्ट भी है, गेस्ट कंट्री। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए थे यहाँ इंडिया पे ऑन रिपब्लिक डे। कौन है ये? अब्दुल फताह अल सीसी। ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद रख लीजिए, ये वाला पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये थे इंपॉर्टेंट सारे डेट्स, एक बार आप सब पढ़ लीजिए। मैंने आपको कवर कर दिया है, मैंने ये पढ़ाया था, जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने पढ़ा दिया है आपके यहाँ पे। ये पढ़ाया है, ये पढ़ाया है, मार्टियर डे, रिपब्लिक डे, है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप एक बार देख लीजिए, उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, NSE has emerged as which position in the number of traded accounts? तो NSE जो है किस पोजीशन पे है इन द नंबर ऑफ ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स? तो ये है ऑन फर्स्ट पोजीशन। तो NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है इंडिया का। इसे इस्टेब्लिश किया गया है इन 1992। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। MD CEO हैं आशीष कुमार चौहान। ठीक है, नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, विच स्टेट हैज़ हाइएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन? तो किस स्टेट से जो है हाईएस्ट जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एनरोल किया जाता है इन हायर एजुकेशन? ये है उत्तर प्रदेश। ये सर्वे किसने रिलीज़ की है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ करी है। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम हैज़ बिगिन इन मध्य प्रदेश? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्टार्ट हो गया है, तो इसका कौन सा एडिशन खेला जा रहा है यहाँ पर? ये इसका 5th एडिशन खेला जा रहा है और ये ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका जो विनर है ये रहे हैं महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन सेलेक्टेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ NMDC? ठीक है, तो NMDC यहाँ पे क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो NMDC के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं कौन? निखत जरीन। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निखत जरीन जो है ये किस गेम से एसोसिएटेड है? ठीक है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा और बताइएगा अगर जानते हैं कि ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट, हु वन द मेन सिंगल्स मैच ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मेन सिंगल मैच किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविक ने, और इन्होंने 22nd ग्रैंड स्लैम को भी जीता है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? तो वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स बन गए हैं कौन? AP सिंह। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं संजय दत्त। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एम्बेसडर्स हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स, जो अभी रिसेंटली ही सेलेक्ट हुए हैं, तो इनको आप एक बार जस्ट देख लीजिए, है ना, क्योंकि अभी हम सारे पढ़ेंगे तो वीडियो जो है लेंदी हो जाएगा, आप प्लीज़ एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू IMF विच कंट्री विल रिमेन फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड? तो IMF के अनुसार इंडिया मतलब जो कौन सी कंट्री सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाली है इस ईयर में? तो ये है इंडिया। ठीक है, तो ये जो IMF है इसका जो ये फुल फॉर्म है ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन 1945। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। इसकी MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, फर्स्ट डेप्यूटी MD हैं गीता गोपीनाथ, और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ये भी पब्लिश किया जाता है बाय IMF। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट कौन रिलीज़ करता है इस रिपोर्ट को, तो इसे रिपोर्ट को रिलीज़ करती है IMF। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ वन अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ना ये क्वेश्चन। यहाँ पे रनर अप आपको याद रखना है, इंग्लैंड है। नेक्स्ट, विच बॉलर बिकेम हाईएस्ट विकेट टेकर? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, ठीक है, तो हमने बायो एशिया के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, हैदराबाद में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम इनके पार्टनर थे, है ना, इसका थीम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट,
जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम त्रिशक्ति प्रहार बिटवीन एयरफोर्स CAPF एंड, तो त्रिशक्ति प्रहार जो है ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन एयरफोर्स CAPF एंड इंडियन आर्मी। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट मैंने इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट, अल मिन्हास डिस्ट्रिक्ट इन UAE इज़ रीनेम्ड एज, तो अल मिन्हास जो है इसे रीनेम करके इसका नाम रख दिया गया है हिंद सिटी। तो अल मिन्हास एक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर, UAE में, ठीक है। तो अब इसका नाम जो है हिंद सिटी हो गया है। नेक्स्ट, पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बुक रिलीज्ड बाय, तो पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखा है किसने, मेघनाथ देसाई ने, देख सकते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट, वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 2 फरवरी। तो इसका जो थीम था इस बार ये था इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्लेस इन लद्दाख हैज़ बिकम फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, तो पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन लद्दाख बन गया है कौन सा, याया सो, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड कैंसर डे इज़ मार्क्ड ऑन, तो वर्ल्ड कैंसर डे जो है ये मार्क किया जाता है ऑन February 4। इसका जो थीम था देख सकते हैं आप यहाँ पे, क्लोज द केयर गैप, यूनाइटिंग आवर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाज़ लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री ओपन इन, तो एशिया का सबसे लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री ओपन किया गया है इन तुमकुरू कर्नाटका में। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम ओनली लिविंग इंडियन टू विन ग्रामी थ्राइस, तो ग्रामी अवार्ड्स जो होता है इसे 3 टाइम्स जीतने वाले ओनली लिविंग इंडियन है कौन, रिकी कैज, ठीक है। इन्हें मिला है ये ग्रैमी फॉर हिज एल्बम डिवाइन टाइड्स। तो ये ग्रैमी के अवार्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार आप देख लीजिए। अगर आपको इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहिए, मैं आपको यहाँ पर जो आई बटन होता है वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल टू बिगिन इन, तो काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर जेनाइटल म्यूटिलेशन इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, तो ये वाला जो डे है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन कब, 6 फरवरी। और इसका थीम था पार्टनरशिप विथ मैन एंड बॉयज़ टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स, ये इसका थीम था। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स टू बी हेल्ड इन, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है ये हेल्ड किया गया था इन जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट टू बी इनाग्रेटेड इन, तो नॉर्थ ईस्ट का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इनाग्रेट किया गया है इन असम। नेक्स्ट, श्रीलंका सेलिब्रेटेड इट्स कौन सा इंडिपेंडेंस डे, तो इन्होंने अपना कौन सा 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। श्रीलंका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं। श्रीलंका को पहले सेलोन कहा जाता था, इसका थीम, कैपिटल है कोलंबो। इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो बॉर्डर है उसे कहा जाता है क्या, गल्फ ऑफ मन्नार और पालक स्ट्रेट। यहाँ के प्रेसिडेंट है रनिल विक्रमसिंघे और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवरदेना। नेक्स्ट, गवर्नमेंट स्कीम PM कुसुम एक्सटेंडेड टिल, तो PM कुसुम ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है, इसे कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, इसे मार्च 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा आवास योजना को 2024 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन टर्की एंड साइरिया, तो टर्की और साइरिया में फ़िलहाल में अर्थक्वेक आया था, तो उसका डिवास्टेटिंग जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था, तो इसका मैग्नीट्यूड था 7.8। तो टर्की जो है इसका कैपिटल है अंकारा और इसकी करेंसी है लीरा। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन अवॉर्डेड विथ मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर दिया गया है पैगी मोहन को। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे लॉन्चेस विच ऐप फॉर ऑनलाइन फूड डिलीवरी इन ट्रेन्स, तो ऑनलाइन फूड डिलीवर करने के लिए इन ट्रेन्स जूप ऐप को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, RBI इंक्रीजेस रेपो रेट बाई कितने बेसिस पॉइंट, तो इन्होंने रेपो इंक्रीज कर दिया है बाई 25 बेसिस पॉइंट्स टू 6.5%, ठीक है। तो ये गोल्डन बुक अवार्ड्स के कुछ इम्पॉर्टेंट जो विनर्स हैं हमने यहाँ पे इसे यहाँ इंक्लूड किया है। आप जो मैं आपको टिक कर दे रही हूँ आप इनको बस पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे नमिता थापर, दीपक बजाज, दीपक चोपड़ा, ठीक है। तो ये जो है जो मैंने टिक किए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए।
बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में, वहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट, विच प्लेनेट हैज़ मोस्ट नोन मून्स? तो मोस्ट नोन मून्स जो हैं किस प्लैनेट के हैं? तो ये हैं जुपिटर के। ठीक है, तो जुपिटर में सबसे ज़्यादा मून्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जो था सैटर्न का था मोस्ट नोन मून्स, बट अब जो है चेंज होकर जुपिटर हो गया है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए इन सब का, प्लीज़ आप जो मंथली करंट अफेयर्स है, मैंने उसमें आपको पूरा डिटेल इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज़ आप उनको देख लीजिएगा। और आपको सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट सिर्फ आपको MCQ सॉल्व करने हैं इंपॉर्टेंट, तो आप ये वाला वीडियो देखिए। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर मैग्नेट फॉर टेस्टिंग न्यूक्लियर फ्यूजन डेवलप्ड बाई। तो सुपर मैग्नेट डेवलप किया गया है टू टेस्ट न्यूक्लियर फ्यूज़न, किसके द्वारा? UK। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम ने एक सुपर मैग्नेट को डेवलप किया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज इन यूनिवर्सिटी? तो फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में बन जाती है कौन सी? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, विक्ट्री सिटी इज़ अ बुक रिलीज्ड बाई। तो विक्ट्री सिटी ये जो बुक है ये लिखी गई है बाई सलमान रुश्दी। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी जो बुक्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट, पुदुमन पेन इज़ अ स्कीम ऑफ विच स्टेट? तो पुदुमन पेन ये एक स्कीम है किस स्टेट की? ये है तमिलनाडु स्टेट की स्कीम। नेक्स्ट, इसरो नासा मेड विच सैटेलाइट टू बी लॉन्च टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ क्रस्ट एंड आइस शीट्स? तो इसरो और नासा ने टाई अप करके एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है जो किसका इन्फॉर्मेशन देगी? अर्थ के क्रस्ट के बारे में, आइस शीट्स के बारे में। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है निसार। ठीक है, तो यहाँ पे नासा से रिलेटेड अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। फाउंड किया गया था इन 1958। ठीक है, नेक्स्ट, आत्मा लाइफ टाइम अवार्ड इज़ गिवन टू। तो आत्मा लाइफ टाइम अवार्ड जो है ये दिया गया है KM मामेम को। तो ये हैं कौन? ये हैं MD ऑफ MRF लिमिटेड। नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम लिथियम डिपॉजिट्स वर फाउंड इन जम्मू कश्मीर ऑफ अराउंड हाउ मैनी मिलियन टन? ठीक है, तो इंडिया में पहली बार लिथियम डिपॉजिट्स पाए गए, तो कितने मिलियन टन पाए गए हैं? 5.9 मिलियन टन पाए गए हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड पल्सेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड पल्सेस डे ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन Feb 10। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट थीम है इंपॉर्टेंट, पल्सेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 2 इन विच कंट्री? तो ये जो एक्सरसाइज है डेजर्ट फ्लैग 2 ये किस कंट्री में पार्टिसिपेट किया गया है? ये हो गया है इन UAE में। नेक्स्ट, ICC T20 वर्ल्ड कप इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन। तो ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप जो है ये होने वाला है, ऑलरेडी ये हो चुका है साउथ अफ्रीका में। इसके विनर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और रनर अप रही है साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ गॉट लोन ऑफ $130 million फ्रॉम ADB टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर? तो $130 million लोन दिया गया है बाई एशियन डेवलपमेंट बैंक। किस स्टेट को दिया गया है? ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक को स्टैब्लिश किया गया है इन 1966। इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आया था DRDO के एग्जाम में। विच क्रिकेटर बिकेम फर्स्ट कैप्टन टू स्कोर सेंचुरी इन ऑन फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट? तो सारे क्रिकेट के फॉर्मेट्स में पहले कैप्टन जिन्होंने यहाँ पे सेंचुरी स्कोर किया है ये कौन बन जाते हैं? ये बन जाते हैं रोहित शर्मा। ये क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आने के पूरे चांसेस हैं, तो प्लीज़ अच्छे से देख लीजिए। नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल है यहाँ पे, इंटरनेशनल नहीं है। नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 13 फरवरी। तो ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू। इनके अलावा ये सारी डिटेल्स आप एक बार जस्ट पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, हु वन द फर्स्ट एवर फार्मूला ई रेस हेल्ड इन हैदराबाद? हमने पढ़ा था फार्मूला ई रेस जो है हेल्ड किया गया था कहाँ पर? हैदराबाद में। तो मैंने आपको बोला था, मैं आपको उसका विनर भी बताऊंगी आगे के स्लाइड में। तो इनके जो विनर रहे हैं वो रहे हैं जीन एरिक वर्गने। ठीक है, नेक्स्ट,
PM इनाग्रेटेड 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया इन, तो एरो इंडिया ये भी आया था एग्जाम में, ठीक है। तो 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023 कहाँ पे इनाग्रेट किया गया है? ये इनाग्रेट किया गया है बेंगलुरु में। इसका थीम था द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। अब क्योंकि ये क्वेश्चंस आ चुके हैं तो आपको थीम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। थीम पूछा जा सकता है कि क्या थीम था एरो इंडिया 2023 का। इसके अलावा कौन सा एडिशन था ये भी पूछा जा सकता है, तो आप दोनों याद रखिए। नेक्स्ट, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह इनाग्रेटेड इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव इन, तो इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव कहाँ पे इनाग्रेट किया गया है? ये किया गया है इन इम्फाल, मणिपुर। हु सिक्योर्स द हाइएस्ट बिड ऑफ 3.4 करोड़ इन वुमेन्स प्रीमियर लीग, तो वुमेन प्रीमियर लीग जो था यानी कि वुमेन IPL आप कह सकते हैं, तो वुमेन IPL में सबसे हाईएस्ट बिड किसे किया गया है? ये किया गया है स्मृति मंदाना को, ठीक है। तो यहाँ पे स्मृति मंदाना को हाईएस्ट बिड किया गया है। नेक्स्ट, हु वन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमने पढ़ा कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसे जीता किसने है? ये जीता है किसने? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट, हु वन द फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता है 2023 का? ये जीता है माड्रिड ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड फेलिक्स हॉफेट यूनेस्को पीस प्राइज, तो यूनेस्को पीस प्राइज दिया गया है एंजेला मेर्केल को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, IAF कॉन्टिजेंट टू पार्टिसिपेट इन कोबरा वॉरियर टू बी हेल्ड इन, तो कोबरा वॉरियर जो है ये कहाँ पे हेल्ड होने वाला है आपको बस ये बताना है। यहाँ पे ये होने वाला है इन UK। तो इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कमांडर इन चीफ कौन होते हैं इनके? प्रेसिडेंट जो होते हैं वो, तो अभी हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, CDS हैं जनरल अनिल चौहान। चीफ एयर स्टाफ है विवेक राम चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट, शिंकुला टनल विल बी कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन, तो शिंकुला टनल जो है किसके किसके बीच में कनेक्टिविटी देने वाला है? तो ये देने वाला है कनेक्शन बिटवीन हिमाचल एंड लद्दाख। नेक्स्ट, तरकाश इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन, तो तरकाश, ठीक है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है किस किस कंट्री के बीच में है? तो ये है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट, शिवमोगा एयरपोर्ट इज़ इनाग्रेटेड बाय PM, तो ये किस जगह पे लोकेटेड है आपको ये बताना है, ठीक है। तो शिवमोगा है इन कर्नाटका। नेक्स्ट, विच इंस्टॉलमेंट ऑफ किसान सम्मान योजना हैज़ बिन रिलीज्ड बाय PM, तो किसान सम्मान योजना का कौन सा इंस्टॉलमेंट अभी दिया गया है? तो ये दिया गया है 13th इंस्टॉलमेंट। ये क्वेश्चंस नाबार्ड रिलेटेड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया भी था नाबार्ड में कि किसान सम्मान योजना का कौन सा इंस्टॉलमेंट दिया गया। उस टाइम पे 11th दिया गया था, अब वो जो है 13th दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल टेक समिट टू बी हेल्ड इन, तो ग्लोबल टेक समिट जो है ये कहाँ पे हेल्ड किया गया था? ये किया गया था इन विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ फीफा फुटबॉल प्लेयर अवार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस फ्रॉम 21 to 22, तो फीफा फुटबॉल प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है लियोनल मेसी को। नेक्स्ट, इंडिया टू सेटअप फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट इन, तो फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट जो है ये होने वाला है इनॉग्रेट इन पुणे। नेक्स्ट, विच सिटी और स्टेट इज गोइंग टू होस्ट इट्स फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन, तो फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन ये कहाँ पे होने वाला है? ये होने वाला है इन लद्दाख। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था खेलो इंडिया विंटर गेम, वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था जम्मू कश्मीर में। अब ये क्या है? फ्रोज़न लेक मैराथन, ये हो रहा है इन लद्दाख। दोनों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तो ये फ्रोज़न लेक है, तो कौन से लेक में हो रहा है? ये पैंगोंग सो लेक में, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट मरीना बेसिन ऑफरिंग डॉकेज टू बी बिल्ड एट, तो ये जो बोट बेसिन है ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये कर्नाटका में बनाया जा रहा है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ यूट्यूब, तो यूट्यूब के CEO बना दिए गए हैं कौन? नील मोहन। नेक्स्ट, धर्मा गार्जियन इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन, धर्मा गार्जियन है मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। नेक्स्ट, इन विच स्टेट रोबोटिक एलिफेंट परफॉर्मिंग रिचुअल ड्यूटीज़ इज़ इंट्रोड्यूस, तो अब जो एलिफेंट होगा वो मतलब जो टेम्पल्स होते हैं वहाँ पे जो रिचुअल्स होते हैं उनको एक रोबोटिक एलिफेंट से करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है
कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है? ये इम्प्लीमेंट किया गया है इन केरला। नेक्स्ट, UIDAI हैज़ लॉन्च्ड AI चैटबॉट फॉर आधार रिलेटेड क्यूरीज। तो आधार रिलेटेड क्यूरीज के लिए AI चैटबॉट को लॉन्च किया गया है बाय उदय। ठीक है, तो आप जानते हैं आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी होते हैं वो उसमें होते हैं। तो इन्होंने जो चैटबॉट रिलीज़ किया है उसका नाम है मित्रा, आधार मित्रा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स? तो इंडिया का जो रैंक है इन ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स, ये कितना है? ये है यहाँ पे 65th रैंक। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ नीति आयोग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CEO ऑफ नीति आयोग बना दिए गए हैं BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म यहाँ पे है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्टैब्लिश किया गया है 2015 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी और वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी। ठीक है। नेक्स्ट, हु बिकेम द चीफ डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो वर्ल्ड बैंक के चीफ डायरेक्टर बन गए हैं कौन? परमेश्वरन अय्यर। तो परमेश्वरन अय्यर जो थे पहले हमारे CEO थे नीति आयोग के, तो अब जो है वो हट के कहाँ गए हैं? चीफ डायरेक्टर बन गए हैं वर्ल्ड बैंक के। और CEO की पोजीशन में कौन आ गए हैं? अभी हमने पढ़ा ना, नीति आयोग के CEO बन गए हैं अब BVR सुब्रमण्यम। ठीक है। नेक्स्ट, विच क्रिकेटर ब्रेक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हिटिंग मोस्ट सिक्सेस इन टेस्ट क्रिकेट? तो मोस्ट सिक्सेस करने वाले कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं बेन स्टोक्स। ये कहाँ के प्लेयर हैं? इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ठीक है, याद रखिए। डस्ट लीग इज़ अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, तो डस्ट लीग जो है ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज है बिटवीन, तो ये जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच का ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो उत्तराखंड में हुआ था। ये उज्बेकिस्तान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट, हुआसोंग 15 इज़ अ इंटरकॉन्टिनेंटल बॉलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाई, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, सेंट्रल वाटर कमीशन साइंड MOU विथ टू सेट अप इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डैम्स। ठीक है, तो जो सेंट्रल वाटर कमीशन है इसने MOU साइन किया है किसके साथ? ये IIT रुड़की के साथ इन्होंने MOU साइन किया है टू सेट अप इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डैम्स। ठीक है। नेक्स्ट, मोसी 2 इज़ अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड, तो मोसी 2 जो है साउथ अफ्रीका और किसके बीच की एक्सरसाइज है? रशिया और चाइना। ठीक है, तो बोथ 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, हु बिकेम यूनिसेफ नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट? तो नेशनल एम्बेसडर बन गए हैं आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट, हु वन रणजी ट्रॉफी टाइटल 2023? तो रणजी ट्रॉफी 2023 जीती गई है किसके द्वारा? सौराष्ट्र के द्वारा। ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो रहा है इसलिए मैं आपको ये जो है PDF ज़रूर दे दूँगी, तो आप एक बार जस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। अदरवाइज़ मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं आपको जो लिंक्स है वो दे रही हूँ ऊपर, उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया टू बी बिल्ट इन, तो फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया हरियाणा में बनने वाला है। नेक्स्ट, हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड में जो बेस्ट एक्ट्रेस है ये दिया गया है आलिया भट्ट को। नेक्स्ट, खजुराहो डांस फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन, तो ये हुआ था ऑर्गेनाइज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो खजुराहो टेम्पल आप जानते होंगे ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, इसलिए ये जो डांस फेस्टिवल है वो भी वहीं का है। तो ये जो खजुराहो टेम्पल है ये किसने बनाया है? चंदेल डायनेस्टी ने बनाया है। ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, हु वन द बेस्ट एक्ट्रेस एट बाफ्ता अवार्ड? तो बाफ्ता अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया है केट ब्लैंचेट को। ठीक है, और इसके अलावा ये सारे इंपॉर्टेंट एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट, हु रोड द बुक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन अ फ्लक्स? तो ये जो बुक है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन अ फ्लक्स किसने लिखा है? ये लिखा है JP नड्डा ने। ठीक है, तो ये JP नड्डा है कौन? ये है BJP के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज DGCA, मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कौन बना दिए गए हैं? ये बना दिए गए हैं कौन? राजीव रघुवंशी। नेक्स्ट, वेयर इज़ I2U2 बिजनेस फोरम हेल्ड? तो I2U2 बिजनेस फोरम कहाँ पे हेल्ड होने वाला है? ये होने वाला है इन अबू धाबी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म इन HCA?
ठीक है। तो HCA क्या है? हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन है। तो यहाँ पे बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म दिया गया है किसे? RRR को। नेक्स्ट, वर्ल्ड बुक फेयर 2023 टू बी हेल्ड इन, तो वर्ल्ड बुक फेयर जो है ये हुआ है इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, तो ये सारे गवर्नर की लिस्ट हैं जो इस बार जो गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली। मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप एक बार चैनल में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आप इंक्लूड कर दिए। तो हमने जो है इसमें से कैंसर डे, वेटलैंड्स डे, ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ लिया कौन सा, हाँ बस इतना ही। ये साइंस डे भी हम आगे पढ़ेंगे, यही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। बाकी हमने ये सारे को कवर किया है इन जो मंथली वीडियो है उसमें। नेक्स्ट, हु वन द ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप, तो ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। इसके रनर अप रहे हैं साउथ अफ्रीका। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, हु बिकेम द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB, तो ठीक है, PIB के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं राजेश मल्होत्रा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन स्वर्न एज प्रेसिडेंट ऑफ नाइजेरिया, तो नाइजेरिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं बोला तिनुबू। नेक्स्ट, हु हैज़ टेकन चार्ज एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं सुचिंद्र कुमार। नेक्स्ट, विच कंट्री वन द GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड, तो गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड GSMA ये किस कंट्री ने जीता है? ये जीता है इंडिया ने। तो ये इन्होंने जीता है फॉर इम्प्लीमेंटिंग बेस्ट टेलीकॉम पॉलिसी एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ वन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है आलिया मीर ने। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं फ्रॉम जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अब मीर और मीर इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जीबिशन ऑन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑर्गेनाइज्ड इन, तो ये जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के ऊपर एग्जीबिशन था ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था इन गोवा, और ये गोवा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट, शिनी मैत्री इज़ अ एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, तो शिनी मैत्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड कौन? जापान, ठीक है। और जो जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है वो कौन सी होती है? धर्मा गार्जियन, ठीक है। तो धर्मा गार्जियन और शिनी मैत्री दोनों ही इंडिया और जापान के बीच की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री रिसीव्ड पोर्टर प्राइज, तो पोर्टर प्राइज किसे दिया गया है? ये दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगा, ठीक है। तो इन्हें दिया गया है ये पोर्टर प्राइज फॉर स्ट्रैटेजीज इन मेंटेनिंग या फिर मैनेजिंग COVID-19, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज़ प्रोक्लेम्ड ऑन, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब होता है? ये होता है ऑन March 3rd। इसका थीम था पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट, इंडियाज़ इंस्टॉल्ड फर्स्ट बैम्बू बैरियर इन, तो इंडिया ने अपना पहला बैम्बू बैरियर को यहाँ पे इंस्टॉल किया है जिसका नाम क्या है? ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ये इनॉग्रेट किया गया है इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर वुमेन IPL बिगिन्स इन, तो फर्स्ट वुमेन IPL जो है कहाँ पे स्टार्ट किया गया? ये स्टार्ट किया गया है इन नवी मुंबई। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया है किसे? ये दिया गया है मीराबाई चानू को। नेक्स्ट, हु रोट द बुक इंडियाज़ वैक्सीन स्टोरी, तो इंडियन वैक्सीन स्टोरी ये जो बुक है ये लिखा है किसने? सज्जन सिंह यादव ने। नेक्स्ट, इंटरनेशनल वुमेन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, तो इंटरनेशनल वुमेन डे, तो हमने नेशनल पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन March 8th। इसका जो थीम था इस बार का वो था एम्ब्रेस इक्विटी, ठीक है। नेक्स्ट, हु टुक चार्ज एज न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो CGA कौन बन गए हैं? तो CGA पहले हमारी थी भारती दास, ठीक है। अब कौन बन गए हैं? SS दुबे बन गए हैं। नेक्स्ट, हु रोट द बुक इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा, ठीक है। तो इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये जो बुक है लिखा है किसने? P ज्योतिमणि ने। नेक्स्ट, फ्रिंजेक्स इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, तो फ्रिंजेक्स 2023 ये मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन, आप नाम से ही समझ सकते हैं, इंडिया और फ्रांस, ठीक है। यहाँ FR है तो ये फ्रांस ही होगा। नेक्स्ट,
हु हैज़ वन प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है शशि कुमार रामचंद्रन को। नेक्स्ट, हु वन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है किसे, शिप्रा दास को। नेक्स्ट, हु हैज़ स्वर्न एज 13 CM ऑफ मेघालय। तो मेघालय के 13 CM बन गए हैं कोनराड सांगमा। नेक्स्ट, बुमचू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। तो बुमचू फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है इन सिक्किम। नेक्स्ट, विच स्टेट विल होस्ट 8th एडिशन ऑफ इंडियन फार्म फेयर। तो 8th एडिशन ऑफ इंडियन फार्म फेयर ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है, ये होने वाला है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, योशांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। तो योशांग फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है इन मणिपुर। आप देख सकते हैं मणिपुर से बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, आपको सारे याद रखने हैं। इमोइनु इरादपा है ना, हमने पढ़ा ये सब, तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू नेपाल्स प्रेसिडेंट। तो नेपाल के न्यू प्रेसिडेंट कौन है, ये हैं रामचंद्र पौडल। नेक्स्ट, which IIT has discovered new antibacterial molecule that could fight against drug resistance infection। तो कौन से IIT ने ये न्यू एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल को डिस्कवर किया है, IIT रूरकी ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन कन्फर्म्ड एज चाइनाज न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो चाइना के न्यू प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं ली जियांग। ठीक है, चाइना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। करेंसी है रेनमिंबी, कैपिटल है बीजिंग और थर्ड लार्जेस्ट ये है कंट्री बाई टोटल लैंड। नेक्स्ट, अटुकल पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन। तो अटुकल पोंगल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, किस स्टेट का ये फेस्टिवल है, तो ये है केरला का फेस्टिवल। नेक्स्ट, फ्रीडम शील्ड इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। तो फ्रीडम शील्ड ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन किसके किसके, ये है बिटवीन US एंड साउथ कोरिया। नेक्स्ट, अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन। तो अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है, ये है इन केरला। तो क्योंकि ये अभी करंट अफेयर्स में है तो आपसे इजीली ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, फ्रिंजेक्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना। विच कंपनी हैज़ रिलीज्ड AI चैटबॉट क्लॉड। ठीक है, तो इसका नाम क्लॉड है, थोड़ा यहाँ गलती है। तो ये जो AI चैटबॉट क्लॉड है ये किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है किसने, एंथ्रोपिक ने। ये एक कंपनी है जो कि गूगल बेस्ड कंपनी ही है, तो इसने ये क्लॉड बेस्ड ये जो AI चैटबॉट है इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ PFRDA। तो PFRDA के चेयरपर्सन बन जाते हैं कौन, दीपक मोहंती। PFRDA को स्टैब्लिश किया गया है इन 2003। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन जॉइंट एक्सरसाइज नेम्ड बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो ये जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। ठीक है। नेक्स्ट, जियो सिनेमा साइंड हुम एज द ब्रांड एम्बेसडर। तो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कौन, सूर्य कुमार यादव। तो मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर्स भी दे दिया है ताकि आप अच्छे से याद रख सकें, पिक्चर से थोड़ा इजीली याद हो जाता है क्वेश्चंस इसलिए। ठीक है। फूल डे इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। तो फूल डे फेस्टिवल कहाँ पे होता है, ये होता है इन उत्तराखंड। विच एयरपोर्ट हैज़ बिन रैंक्ड एज बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में बेस्ट एयरपोर्ट दिया गया है किसे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, और पूरे वर्ल्ड में दिया गया है सिंगापुर के चंगी एयरपोर्ट को। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD CEO ऑफ TCS। तो TCS के MD CEO बन गए हैं कौन, के कृतिवसन। नेक्स्ट, बिपिन रावत द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म। ये बुक किसने लिखी है, ये लिखी है किसने, रचना बिष्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंडियाज़ प्लेस इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, ये है 126। टॉप आई है फिनलैंड। नेक्स्ट, हु हैज़ वन सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। तो सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है हम इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज सेलिब्रेटेड या फिर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है इसे ऑब्जर्व करा जाता है ऑन 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड वाटर डे होता है 22 मार्च को।
इसका जो थीम था ये था एक्सेलरेटिंग चेंज, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास राइट टू हेल्थ बिल। तो राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाली पहली स्टेट बन जाती है राजस्थान। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इन ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। तो किसने ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए अपॉइंट किया गया है, तो अपॉइंट किया गया है किसे, रतन टाटा को, ठीक है। नेक्स्ट, घोड़े जात्रा इज़ अ फेस्टिवल ऑफ हॉर्सेस सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। तो ये जो घोड़े जात्रा फेस्टिवल है ये किस कंट्री का फेस्टिवल है, ये है नेपाल का फेस्टिवल। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन पासपोर्ट इंडेक्स। तो पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 144। अब आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स अलग है और ये जो पासपोर्ट इंडेक्स है ये अलग है, ठीक है। तो इसमें जो रैंक है 144 है, आपको बताना है हेनली पासपोर्ट में इंडिया का कितना रैंक है, प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कोनकान इज़ अ मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, तो कोनकान जो है मैरीटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूके, ठीक है। नेक्स्ट, वॉर एंड वुमेन इज़ अ बुक रिटन बाई, तो वॉर एंड वुमेन ये बुक किसने लिखी है, ये लिखी है M.A. हासन ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद असम्स हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो असम का हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है तापे साइकिया को, ठीक है। तो ये हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए। तो आप देख सकते हैं हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उनको ही कवर किया है। पूरे वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए और प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए सारे, और मैं आपको PDF भी देने वाली हूँ, आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आप इसका जो नोट्स है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अब आपके लिए क्वेश्चंस आते हैं। अब आपने जितना भी पढ़ा उसमें से आपको बताना है कितने आप जानते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दे रही हूँ, आपको बताना है कि आपने यहाँ पे कितने क्वेश्चंस को सही किया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, आपको ये बताना है। नेक्स्ट, बिपिन रावत द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म, ये बुक किसने लिखी है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद संगीत कला निधि अवार्ड, आपको ये बताना है। नेक्स्ट, हु हैज़ वन ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाटर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, ये बताना है आपको। नेक्स्ट है, फ्रिंजेक्स 23 इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टोटल 6 क्वेश्चंस हो गए। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि आपने कितने सही किए। अगर आपने 2 किए तो 2 ऐसे 6 बताइए, 5 किए तो आप ऐसे बताइए, ठीक है। इस तरीके से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा देखकर कि आपने एटलीस्ट पूरे वीडियो को देखा और आपने यहाँ पे ट्राई किया क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ शेयर करिए, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।